और ये सौभाग्य है आज के ही दिन भक्त रविदास का जन्म हुआ इस धरती पर। किस खानदान में सब लोगों को पता है, छिपी हुई बात नहीं है। वे खुद ही डंके की चोट पर कहते हैं कि जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा खसब हमार नीच ते प्रभु ऊंच कियो है कह रैदास चमार। स्वयं कहते हैं जब किन्हीं के अंदर में कोई खामी नहीं रहती, कोई दोष नहीं रहता, दावे के साथ कोई भी बात वो बोल लेता है, डंके की चोट पर बोलता है। तो ये खुद ही कहते मेरी जाति कर्म खानदान सब ओछे हैं, लेकिन जिस काम के द्वारा लोग दुनिया में महान हो जाता है वो है प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा। नीच ते प्रभु ऊंच कियो है, उन्होंने मुझे ऊंचा बनाया। तो दलित खानदान में पैदा होकर के, चमार जाति में पैदा होकर के, और वो भी ऐसे समय में जिस समय जाति पाति की भावना एकदम कोढ़ के तरह घुसी हुई थी समाज में, बहुत तोड़ा था हमारे समाज को। और उस समय उनका जन्म हुआ इस संसार में, और जिस खानदान में जन्म लिए उस खानदान में जन्म लेकर के दुनिया को दिखा दिया उन्होंने। ये कोई जाति से बड़ा या छोटा नहीं होता है, महान तो होता है वो अपने कर्मों से ही, अपने कर्म से ही किन्हीं की पूजा होती है। नहीं तो अपने कर्म के चलते ही लोग दुनिया में निंदा सुनते हैं, गाली सुनते हैं। और इसी प्रकार की एक घटना, ये रावण ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ, अपने कुकर्मों के चलते राक्षस की श्रेणी में चले गए। एक देवी पैदा हुई भीलनी खानदान में, माता सबरी भीलनी के खानदान में पैदा होकर के अपने कर्मों के बदौलत वो देवी हो गई। तो भक्त रविदास इस संसार में आए, जिस प्रकार लालन पालन होता है बच्चे का, बहुत ही दुलार प्यार में उनका जीवन पला है। धीरे धीरे साधु भक्ति की ओर उनका मन लगने लगा। अनेकों साधु संतों के शरण में जाना आना उनका शुरू हुआ, संजोग बना, परमात्मा की कृपा हुई। समर्थ ये रामानंद स्वामी के दर्शन हुए। दो समकालीन संत हुए, बाबा कबीर और संत रविदास, दोनों हो गए रामानंद स्वामी के शिष्य। और उनकी कृपा हुई, उनके जीवन में महानता को हासिल किया। और उनके विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, कथाएं तो बहुत हैं, उन कथाओं की चर्चा बार बार लोग करते हैं। जब दुनिया को कोई एक नई दिशा दिखा करके जाते हैं तो उस कथा की चर्चा बार बार होती है। और माँ गंगा के इतने प्रेमी भक्त थे भक्त रविदास, क्योंकि जन्म ही हुआ था माघी पूर्णिमा के दिन। संजोग ऐसा, उनके जीवन में उनके जो काम थे वो बस जूते सिलाई के काम, जो उनके खानदानी काम थे, ऐसे उनके एक बेटे भी थे। पारिवारिक जीवन था, घर गृहस्थी का जीवन रहा है उनका, लेकिन अपने कर्म पथ से कभी चूके नहीं। जो काम खानदानी मिला उस काम को करते रहे, और समय निकाल करके जो परमात्मा का भजन है वो भी करते रहे। परिणाम दुनिया के लोगों के सामने में, वो परिणाम क्या था? एक दिन कुछ भक्त लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने को, आज के ही दिन चले गए भक्त रविदास के यहाँ। और भक्त रविदास को कहा कि महाराज भक्त जी आप भी चलिए गंगा स्नान करने। तो कहते कि मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तो कहा मैं रोज दिन 2 जोड़ी जूते बनाता हूं, एक जोड़ी बेच करके अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूं, और दूसरी जोड़ी बेच करके मैं साधु संतों को दान देता हूं। नित्य का उनका कर्तव्य था साधु संतों की सेवा करना, साधु संतों के चरणों में जाके बैठना, यही करते थे वो। इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन जब आप लोग जा रहे हैं तो मेरे तरफ से माँ गंगा को मेरा एक चढ़ावा लेते जाइए। चढ़ावे में क्या दिया? सुपारी, ये दे देना माँ गंगे को। वो पंडित जी लोग गए स्नान करने, और इन्होंने कह दिया था कि माँ गंगे को दोगे फेंक करके नहीं देना, मेरा नाम लेकर के उनका आवाहन करना, पुकार लगाना। माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारा मेरा ये चढ़ावा स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। स्नान करने के बाद माँ गंगे को याद किया। जैसे याद किया तो माँ गंगा के एकदम सुंदर सा हाथ बाहर निकला बीच गंगा जी से, और कहा माँ गंगे भक्त रविदास ने तुझे याद किया है, नमन किया है, और अपने तरफ से ये चढ़ावा तुम्हारे लिए भेजा, इसे स्वीकार करो।
तो चढ़ावा दिया हुआ चढ़ावा स्वीकार कर लिया उन्होंने। और स्वीकार करने के बाद साथ ही साथ क्या किया, वो अपने हाथ का ही कंगन उनके हाथ में दे दिया, जिन्होंने ये चढ़ावा दिया। तो कंगन लेकर के लौट के गए। अब वो पंडित जी सोचते हैं कि मैं करूं क्या इसके कंगन का, एक ही कंगन है, अपनी पत्नी को दिया। अब उनकी पत्नी सोचती है कंगन में क्या करूं, जोड़ी रहे तो पहनूं भी, है तो एक ही कंगन, जोड़ी में लगा नहीं सकती, तो जाके महारानी को दे दिया। वो महारानी कौन थे, महाराज पीपा जी राजा थे। पीपा जी महाराज की पत्नी को दे दिया। कब महाराज इसकी जोड़ी तो मैं लगा नहीं सकती, आप लगवा लीजिए जोड़ी। तो उस महारानी ने राजा को दिया कि इसकी जोड़ी लगवा दो। तो महाराज पीपा जी ने डंका पिटवाया, जो भी इसकी जोड़ी लगा दे उसके बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। लेकिन वो साधारण किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया कंगन तो था नहीं, कोई नहीं लगा पाया। तो पंडित जी से पूछा ये कंगन तुम्हें कहां मिले, पता चल गया, सारी बातों की जानकारी मिली। सीधे जाते हैं भक्त रविदास के पास कि इसकी जोड़ी लगा दो। तो भक्त रविदास कहते हैं मैं जरूर इसकी जोड़ी लगा दूंगा, अभी बैठो तुम। बैठे वो ऐसे, उसी बीच में एक घटना घटती है कि भक्त रविदास के घर आने के पहले उनकी पत्नी घर पर थी। पीपा जी महाराज वहां पहुंचे। अब उनकी पत्नी कहां देगी बैठने के लिए, घर के अंदर में एक सूखा हुआ चमड़ा था, वो चमड़ा बिछा दिया चटाई के रूप में। अब वो पीपा जी महाराज बैठना चाहते हैं तो बैठे नहीं। लगा कि इतने सुंदर कपड़े इस चमड़े पर कैसे बैठूं। तो उनकी धर्मपत्नी को लगा कि शायद यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था, बाहर में बैठेंगे। तो बाहर में ले जाके लगा दिया। बाहर में भी गए हैं तो वही चमड़ा है, अब बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तब तक में भक्त रविदास आए और आकर के कहते हैं करीब पगले ये तुम क्या कर रही हो, अरे ये राजा है, राजा, ये जहां तहां बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये राजा हैं, इनको राजा को राजा की तरह आसन देना पड़ेगा। और तब तक मैं भक्त रविदास उनको बुलाते हैं, बोल महाराज राजन क्या चाहिए तुमको, बोला बस इस कंगन की जोड़ी लगा दो मुझे। इतना कहना था। वो नमक लगा करके चमड़े को जो सूखने के लिए दिया था ना, उससे पानी टपक रहा था उस चमड़े से। हाथ में लिया वो चमड़े का पानी और पीपा जी के हाथ में दे दिया, ये लो चरणामृत। अब चरणामृत की बात उठी, ले तो लिया, क्योंकि क्या कहते हैं लाचारी गधे को बाप कहना पड़ता है। अब वो लाचारी में ले लिया वो जल, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े भक्त हैं। वो जैसे ही हाथ में जल लिया, बोले से ग्रहण करो। और ये कह करके संत रविदास गए अंदर, और ये धीरे से हाथ का पानी नीचे गिराए और हाथ पीछे करके अपने ही कपड़े में पोंछ लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठो बढ़िया से, जरूर छटपट मत करो। और वो संत रविदास उधर से आते हैं, भक्त रविदास बाहर जैसे ही निकले, जिस कठोते में वो चमड़ा धोते थे वही वाला कठोता लेके सामने में आए और बस वही हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मां गंगे एक भक्त आया है मेरे द्वार पर ये कंगन की जोड़ी लगाने के लिए, शायद ये कंगन तुम्हारे ही हाथ के हैं, इसलिए इसकी जोड़ी लगा दो तुम। और इतना कह करके ज्यों ही प्रार्थना किया, वो कहते हैं सामने में राजा बैठे हैं, सारी लीला वो देख रहे हैं, कहते मन चंगा तो। और ये कह करके मां गंगा से जैसे ही प्रार्थना किया, उसी चमड़े वाले पानी माता गंगा प्रकट हो गई। और जैसे प्रकट हुई तो दूसरा कंगन की जोड़ी उस पंडित जी के, राजा पंडित जी भक्त रविदास को मिला, भक्त रविदास ने उस राजा को दे दिया। जोड़ी लेकर के चले तो गए, बड़ी गदगद हो गए, ये सचमुच में ये साधारण कोई भक्त नहीं है, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक प्रतिभा है इनके अंदर में, ये सोच करके बड़े प्रभावित हुए, उनका गुणगान करते हुए चले गए यहाँ से। और वहां गए तो वो देख रहे हैं कि कपड़े तो हमारे अपवित्र हो गए हैं। जब ऐसे उलट के देखा तो कपड़े में चमड़े के पानी का दाग लगा हुआ था। उस कपड़े को खोल दिया, दे दिया दासी को, इस कपड़े को की सफाई करो। कपड़े की सफाई करने लगी। अब राजा के वस्त्र हैं तो सफाई करने में चूक होगी तो हो सकता है सजा भी मिले।
बढ़िया से साफ करने लगी तब वो साफ क्या होगा, जो चमड़े के पानी का दाग लगा था वो और चमकीला होने लगा और ज्यादा चमकने लगा। तो उस लड़की ने उस कपड़े को चबा के सोचा कि इसको साफ कर दूं, दांत से चबाऊं और साफ कर दूं। अब दांत से जैसे चबाना शुरू हुआ, एक अजीब सी घटना घटती है। अब वो लड़की क्या देखती है, जिसको देखती है उसके मन का ही बात जानने लगी है, कौन क्या सोच रहा है ये खुद जानने लगी। और जब जानने लगी तो सीधे चली गई महारानी के पास। अब महारानी को जाकर के कहती कि राजा साहब कहाँ हैं? तो वो कहते राजा साहब हैं बंद कमरे में। क्या कर रहे हैं? तो पूजा करने के लिए अंदर बैठे हैं। तो वो दासी कहती है, जो कपड़ा धोते धोते वो सबके मन का बात जान रही थी, वो कहती है कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोला उनके राज्य में कितनी उल्टा नारी है, कितनी वेश्या है, गणिका है, उसकी गिनती कर रहे हैं मनी मन की कौन ज्यादा खूबसूरत है। अब महारानी को लगा गुस्सा, जाती है दरवाजे के पास, एक धक्का लगाती है, दरवाजा जैसे अंदर से खुला तो महारानी पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? तो डर करके वो क्या कहते हैं कि मैं तो पूजा कर रहा था। कहा झूठ बोलते हैं, आप पूजा नहीं कर रहे थे, आप तो सारे वेश्याओं की गिनती कर रहे थे कि कौन हमारे राज्य में ज्यादा खूबसूरत वेश्या है। अब वो अकबका के कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला? कहा मुझे कुछ नहीं पता, इस लड़की ने सब बताया। उसको पूछा तुम कैसे जान गई? कहा वो जो अपने दाग लगे हुए कपड़े मुझे दिए थे ना, तो जब उसकी सफाई कर रही थी तो सफाई नहीं हुई तो हमने दांत लगा करके चबा के सोचा कि उसकी सफाई कर लूं। जैसे ही हमने दांत में उस कपड़े को लगाया, अब मेरी ऐसी दृष्टि खुल गई है कि सबके मन का बात मैं जानती हूं, कौन क्या सोच रहा है। अब पीपा जी महाराज को बड़ी अफसोस हो गया, बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो चरणामृत मुझे मिला था, मेरी पता नहीं, हम ये तो दांत में लगाई, केवल दाग लगे थे कपड़े में, उसको दांत से चबाई है तो दिव्य दृष्टि खुल गई। अब मुझे वो चरणामृत दिया था, अगर मैं कंठ के नीचे उतार लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। बड़ी अफसोस हुआ। पिछली बार तो ये हाथी पर सवार होके गए थे पीपा जी, इस बार जो गए तो भागे भागे चले गए पैदल ही, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जाते भक्त रविदास के घर पर और वहां जाकर के कहते महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर से चरणामृत दीजिए। तो संत रविदास कहते हैं राजन, हमने तो सोचा था कि मुफ्त में तुमको राजपाट मिल जाए, मुफ्त में इस संसार का सुख मिला हुआ है, संसार के बाद का भी लंबा जीवन तुम्हारे लिए सुख में शांति में हो जाए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज किया, उसको है दृष्टि से देखा, इसलिए अब मुफ्त में नहीं मिलने वाली वो वस्तु है, वो कृपा अब मुफ्त में नहीं मिलेगी। अब तुमको टहलू करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी तुमको। राजपाट छोड़ करके पीपा जी महाराज उन्हीं के शरण में रह गए, उन्हीं के शरण में। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरते गए, जब गुरु की कृपा हो जाए। आया है संत कबीर की वाणी में, सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी, तासो करो निहोर, उससे निहोरा करो जो अंधकार मंडल से ऊपर उठे हुए हैं। अगर उनको दर्द हो गया ना, आवे दर्द रात ही लावे, उठा करके तुमको रास्ते में बिठा देंगे। जैसे हजारों लोग मिल करके भी रेल के एक डब्बे को उठा नहीं सकता है अगर पटरी से गिर गया तो, और एक क्रेन आता है उसको पटरी पर उठा के रख देता है। उसी प्रकार हजारों लोग भी चाह करके, दुनिया के सारे लोग भी चाह करके तुम्हारा वो कल्याण नहीं कर सकते। और अगर कोई अंधकार मंडल से ऊपर उठे हुए पुरुष हैं, कहते उससे निहोरा करो। वे रीझ गए किसी तरह, वे दया कर दिए तो आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पई हो निजोर। तुमको अपने दिशा का पता चलेगा, अपने घर का पता चल जाएगा, ऐसे जगह हम ले जाके बिठा देंगे। टहलू करते रहे, राजपाट छोड़ करके संत रविदास के घर पर उनकी सेवकाई करने लगे, टहलू करने लगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। वो महान सुख, जिस सुख में थोड़ा भी दुख मिला हुआ नहीं, वो महान सुख जब भी मिलेगा बिना सेवा किए हुए नहीं मिल सकता। तो सेवा करते रहे। इसी बीच में और कुछ एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है?
इनको पता चल गया कि ये रामानंद स्वामी के शिष्य हैं, उनके भी प्रभाव में आए। एक दिन इच्छा हो गई पीपा जी महाराज की के विषय में, देख लिया उनकी धर्म पत्नी ने कि मेरे पति जब साधु बन गए, साधु संत की सेवा में चले गए, तो मैं क्या करूंगी रह करके। वो भी राजपाट छोड़ करके चली गई। लेकिन ये त्याग भी बहुत बड़ा अभिमान है। ये भी त्याग का भी अभिमान होता है लोगों को। अगर कोई राजा महाराजा कुछ भी बड़े पद को छोड़ करके आता है ना, इस बात का अभिमान होता है उसके अंदर कि मैं ये चीज छोड़ करके आया, इसका घमंड होता है उसके अंदर में। त्याग का भी त्याग चाहिए। ये स्थिति आएगी जब मतलब त्याग का भी ख्याल नहीं रहे कि हमने कुछ त्याग किया है, तब आपकी महानता है, आप महानता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। तो वो महारानी भी पति के सेवा में चली आई कि जब मेरे पति ही साधु सेवा में है तब मैं भी चली जाती हूँ। और एक दिन ऐसा संयोग बना, रामानंद स्वामी की अगुवाई में भक्त रविदास और भक्तों की बहुत बड़ी टोली तीर्थाटन के लिए निकले। तब पीपा जी महाराज की पत्नी भी कहती है कि मुझे भी ले चलिए साथ में। तो रामानंद स्वामी बड़ी दयालु थे, वो कृपा कर दिया, ठीक है तुम भी चलो। चल दिए तीर्थाटन करने के लिए। गए एक भक्त के घर पर, कोई आदमी था, इच्छा हुई कि साधु संतों की टोली आई है, कुछ सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निधि रहो चरण लो लाई हो। उनके चरणों में लौ लगा करके रहो, क्योंकि गुरु की भक्ति और साधु की सेवा किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है ना। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु नावे हाथ। जब तक साधु संतों की संगति नहीं करेंगे और उनकी युक्ति से परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। तो एक भक्त ने निमंत्रण दे दिया रामानंद स्वामी को, स्वीकार कर लिया, है ना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। जैसा भक्त दे दे, वो तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। रामानंद स्वामी ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण। सब भक्त लोग चले गए उन्हीं के घर पर। रात में भोजन किया, घर के लोगों ने बढ़िया जैसा भी भोजन बनाया, बस भूख रहती है तो सब भोजन अच्छा लगता है। भोजन करके विश्राम किए। सुबह निकलते समय पीपा जी महाराज की धर्म पत्नी सोचती है कि घर के पति को तो, घर के मालिक को तो देखा, बड़ी उसने सेवा की, घर की मालकिन कहाँ गई, उसको नहीं देखा। सब लोग बाहर निकले और पीपा जी महाराज की पत्नी अंदर घुसी, घर के अंदर जाती है। अब खोजती है सब जगह जाकर के, इनकी पत्नी कहाँ गई। तो घर में कहीं मिली नहीं उनकी पत्नी। तो खोजते खोजते वो अनाज रखने वाला मिट्टी का जो बनता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ देहाती भाषा में कोठी कहते हैं। कोठी में जाकर के हाथ डालती है पीपा जी महाराज की पत्नी। जैसे कोठी में हाथ डाली तो पता चला घर की मालकिन उसी कोठी के अंदर घुस के नंगे बैठी हुई थी। तो पीपा जी महाराज की पत्नी कहती है, अरे बहन क्या बात है, तो कोठी के अंदर में तुम नंगी बैठी हो। कहा कि बहन क्या बतलाऊं, मेरे पति ने शाम को कुछ साधु महात्मा को निमंत्रण दे दिया और आकर के मुझे बतलाया, और घर में खाने पीने के लिए कोई राशन सामग्री नहीं थी। कहा तो बस मेरे पास एक ही वस्त्र थे, एक ही साड़ी थी, वही हमने दे दिया कि जाइए इसी को बेच दीजिए, जो पैसे मिलेंगे खिला दीजिएगा, फिर कल कमाइएगा तो फिर दूसरे कपड़े की व्यवस्था कर दीजिएगा। और हमने अपना कपड़ा ही दे दिया, मैं नंगी बैठी हूँ कोठी के अंदर घुस करके। भी पीपा जी महाराज की पत्नी को लगा कि मैं तो सोचती थी मैं ही बड़ी भक्तिन हूँ, मैं पति के आदर्शों पर चलने वाली हूँ, लेकिन ये जो मेरी बहन है ये तो गजब है, ये भक्ति, कि पति ने साधु संत को निमंत्रण दे दिया तो एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बोले जो करना है उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा कर लीजिए। तो अपना कपड़ा बेचवा दिया और नंगी बैठी है कोठी में। पीपा जी महाराज की पत्नी मन ही मन सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी इतना बड़ा त्याग है इनके अंदर, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो अपने पति के झोले से निकालती है डफली, और डफली लेकर के पूरे नगर में दिन भर घूम करके खूब नाची, भजन गागा करके खूब नाच करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा की, और सब पैसा इकट्ठा करके ला करके उसी बहन को दे दिया जो नंगे बैठी थी कोठी के अंदर में। बोला बहन जितने कपड़े खरीदने होंगे खरीद लेना,
ये कह करके इस प्रकार की यात्रा आगे निकलती है। वो पीपाजी महाराज अंततः रामानंद स्वामी से प्रभावित हुए, भक्त रविदास की शरण में जाकर के उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के दुनिया में वो पीपाजी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए इस धरती पर आकर। और वही वो पीपाजी महाराज, अब देखिए संत रविदास की कैसी कृपा उनके ऊपर हुई। सब लोग अपने अपने घर की ओर चले गए, अब पीपाजी महाराज चले जा रहे हैं। इनकी धर्म पत्नी है और भी भक्तों की टोली है। एक शेर दहाड़ते हुए कहीं से आया। अब वो शेर दहाड़ता हुआ जैसे ही आया पीपाजी महाराज की ओर, पीपाजी ने शेर को पकड़ लिया। अब पकड़ा दोनों कान पकड़ करके पीपाजी के पास जो मंत्र था वो कृष्ण मंत्र था उनके पास में, कान में ही कृष्ण मंत्र का फूंक मारा। जैसे दीक्षा देते हैं हमारे यहाँ गुरु मंत्र बतलाया जाता है, उस शेर के कान में ही कृष्ण मंत्र का फूंक मारा। अब ऐसा मंत्र का प्रभाव पड़ा शेर के जीवन में, अब वो शेर ही हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जपना शुरू किया। अब वो दहाड़ेगा क्या, खाली कृष्ण मंत्र ही जपता था। और थोड़े ही दिनों में उस शेर का शरीर पूरा हुआ और उस शेर का जो दूसरा जन्म हुआ इस धरती पर नरसिंह मेहता का करके एक बहुत बड़े संत हैं दक्षिणी भारत में, नरसिंह मेहता बन करके आए थे। ये संत रविदास के दीक्षा का ये प्रभाव पीपाजी के जीवन पर पड़ा और पीपाजी के दीक्षा का प्रभाव उस शेर के जीवन पर ऐसा पड़ा, नरसिंह मेहता का करके दुनिया में विख्यात हुए। जिनका एक भजन बड़ा ही प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये नरसिंह मेहता का भजन है, बहुत ही भाव से भरा हुआ ये भजन है। तो इस प्रकार का जीवन रहा है भक्त रविदास का पूरा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित रहा। लेकिन ये समर्पित जीवन में जो उन्होंने किया है, उनका उपदेश उन्होंने कहा रैदास भक्त रविदास के विषय में, रैदास रहे जाके हृदय, रैदास रहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम सो भक्ता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। जिसके हृदय में ही सदैव राम बसते हैं, सदैव परमात्मा जिसके हृदय में बसते हैं का उसके हृदय में काम क्रोध नहीं व्यापते हैं। और सो भक्ता भगवंत सम, ऐसा कोई भक्त अगर है संसार में जिसके हृदय में सदैव परमात्मा बसते हैं का वो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सो भक्ता भगवंत सम, वो भगवान ही है, परमात्मा ही है जिसके हृदय में सदा राम बसते हैं। और उस परमात्मा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और दुनिया के लोगों को यही कहा कि जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा खसब हमार, नीचते प्रभु ऊंच कियो हैं कह रैदास चमार। ये रैदास चमार कहता है अगर नीचे में तुम पड़े हो, इन सारे दुखों का निदान चाहते हो तो निश्चित रूप से परमात्मा की तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, यही सिखाया। और उन्होंने यह भी कहा रैदास राति ना सोइए, दीनी न करिए स्वाद, अहनिसी हरि जी सुमेरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। सारे प्रतिवाद को छोड़िए, सारे विवादों को छोड़ दीजिए, अनावश्यक जिससे तीसरे बात विवाद करते हैं, इन सारी चीजों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे प्रतिवाद को छोड़ करके करना क्या है का दिन रात मन सदैव परमात्मा का अहनिसी हरि जी सुमेरिए, सदैव परमात्मा का सुमरन कीजिए। यही संत रविदास इस दुनिया वालों को कह करके गए हैं।